तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो वाकया पेश आया उसकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, क्या वजह है, क्या उसके पीछे कौन है? तो बस वो आप फिर देख लें, अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो फिर आम इंसान का क्या हाल है। तो वो ये है ना, कौम ये दर्ज कर रही है ना, आप देख रहे हैं ना, ये लोग सब इमरान खान के साथ हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपने देखिए कितने अच्छे बैनर्स। तो ये तो अब ना हमने थकना है, हमें चाहे खान साहब के लिए रोज आना पड़े या हमें यहीं बैठना पड़े, हम बैठेंगे। ये अब भूल जाएं कि ये हमें क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है 1947 में बहुत कुर्बानियों से बना था, तो क्या हम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते अपने लीडर की खातिर जो हक पे खड़ा है? ये क्या मजाक बना हुआ है कि जो हक पे खड़ा हो, जो सच बात बोले उसको मरवा दो, उसको उठवा दो, उसकी वीडियोस बना लो। तो ये अब इस कौम इन चीजों से तंग आ गई है। प्लीज इसको बस कर दे एंड सी द राइटिंग ऑन द वॉल के द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद इमरान खान। और ये जो नफरत इन्होंने अपने डाली है लोगों में इदारों के खिलाफ, इसमें इनका अपना ही कसूर है। मैं सिर्फ अपने चीफ जस्टिस को कहना चाहती हूँ कि आप मुहाफिज हैं जस्टिस के इस मुल्क में, तो आप जागे। कब से खान साहब आपको बड़े मोदबाना आपको तरीके से बुला रही है, तो ये आप कहाँ हैं बंदयाल साहब? तो बाकी तो छोड़े में और बातें। और कल लाहौर में आपने टैग निकाल दिए अपने लोगों पे, क्या लोगों को टैगों के नीचे लाना था? तो बस आप देख लें कि ये कौम अब पीछे नहीं हटने वाली। अब हम एफआईआर हम दर्ज करवाएं। पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि अच्छी स्कूलिंग की जाए, अच्छे इनको ख्वाब दिखाया जाए, किसी को डॉक्टर बनाया जाए, किसी को इंजीनियर बनाया जाए, आईटी एक्सपर्ट बनाया जाए, जर्नलिस्ट बनाया जाए, ब्यूरोक्रेट बनाया जाए। आपने बड़ा सियासी बनाया हुआ है, क्या वजह है इसकी? नहीं नहीं, हमारे बच्चे सियासी नहीं है, लेकिन इनमें ये शऊर और आगाही पैदा हुई है अभी, और पढ़ते तो ये माशाल्लाह हैं, लेकिन सिर्फ इनको एक किताबी कीड़ा नहीं बनाया हमने अपने कप्तान के साथ इनको शामिल किया है। सियासी नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से, जो ये सब कुछ हो रहा है मुल्क में, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये सब कुछ शर्मनाक है, काबिले मुजम्मत है। ये लोग समझते हैं कि दबा लेंगे, डरा लेंगे, चाहे टैंक निकालें चाहे तोप निकालें। अब हम दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, घरों में घुसकर नहीं बैठेंगे। अब ये जो इमरान खान कहते हैं कि शऊर का जिन बोतल से निकल आए हैं, तो अब ये बोतल में वापस बंद नहीं हो सकता। बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं, अपनी औकात में आ गए हैं। इनको लग पता गया है कि इमरान खान गोलियों से भी नहीं डरता, और इनको अब समझ नहीं आ रही है क्या करें। इन्होंने सोचा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, एफआईआर हो गई, गोलियां चला दी, बंदा भी नहीं मरा। मतलब 13-14 बंदों को गोलियां मार दी, 13-14 बंदों को गोलियां मार दी। अब इन्होंने सोचा ये भी नहीं हो रहा, काम चल रहा। अब इन्होंने फैसला क्या किया कि एक फैमिली के कमरे में कैमरा लगाओ, उस कमरे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ठहरते हैं वो कमरा था, ये वो गेस्ट रूम था, जुडिशियल कॉलोनी का वो जगह थी जहां इस्लामाबाद का जज जब क्वेटा जाता है वहां ठहरता है। ये उस कमरे की वीडियो है। इससे पता चलता है, सवाल उठते हैं कि आजम स्वाति की फैमिली के अलावा और कितनी फैमिलीज को ये इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। ये डर्टी हैरी की जो डर्टी कचरा चूड़ों वाली मेंटालिटी है, इस बेशरम आदमी को पाकिस्तान से भी भेज देना चाहिए बाहर। ये मैला आदमी को समझ ही नहीं आ रही है, हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियां देके मुल्क बना है, और ये बेशरम आदमी पकड़ के इस मुल्क को अपने प्लॉटों के पीछे कुर्बान करने के मूड में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने वो फैसला किया जो 70 साल में पहले नहीं किया था। वो पोजीशन ली है जो पाकिस्तानियों का दिल नहीं था लेने का। मतलब पाकिस्तानियों का दिल नहीं था कल टैंकों के आगे खड़ा होने का, लेकिन उनको मजबूर किया गया, वो टैंक के आगे खड़े हुए। वो मजबूरन कोर कमांडर हाउसेस के सामने प्रोटेस्ट किया, उनके शौक नहीं था। उन्होंने तो ये सोचा होगा सारी उम्र हम इन कोर कमांडर हाउस के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो ये मजबूर किया गया। जिसने मजबूर किया है फौरी तौर पे उसको सैक किया जाए। और हम समझते हैं इस पूरी साजिश के पीछे फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है।
इस बंदे को सैक करें, हटाएं। वो एक इंसान है, वो आर्मी नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन पाकिस्तानी सारे मिलके इंस्टीट्यूशन है, सारे आर्मी के जवान इंस्टीट्यूशन, ये एक फर्द इंस्टीट्यूशन नहीं होता। लिहाजा हमें इंशाल्लाह इसे जान छुड़ानी, पाकिस्तान को बचाना है। ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टैंक अपनों के लिए दुश्मन के लिए तो गाने ही काफी है। ये कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल लाहौर में जो निहत्ती अवाम के सामने टैंक खड़े कर दिए थे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अवाम को तो लगा कि ये टैंक दुश्मनों के लिए है, ये टैंक तो इंडिया के लिए है, लेकिन हमें बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये अवाम तो पाकिस्तानी अवाम के लिए ही टैंक है और इंडिया दुश्मन के लिए तो सिर्फ गाने ही हैं। तो हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे कितनी ही टैंक निकालो, कितनी ही पुलिस खड़ी करो, लेकिन अवाम अब डरने वाली नहीं है, अवाम जाग चुकी है और हम डट के खड़े हैं हमारे कप्तान के साथ। क्या कहेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की? अब तो रेड लाइन भी क्रॉस होगी, अब कारकुनान का अगला लाहेमल क्या होगा, क्या करेंगे? जब तक हमारे कप्तान का ऑर्डर था कि घबराना नहीं है, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हमारे कप्तान पे गोली चला के वो रेड लाइन क्रॉस कर दी। और हम उन हैंडलर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब हम डरेंगे नहीं, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च जरूर कामयाब होगा। बेटे ये हम सोच भी नहीं सकते थे और हमारा दिल कट गया, खून के आंसू रो रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, हमें सुकून नहीं आ रहा। और जिस हद तक हमें जाना पड़ा, हमारी जानें भी चली जाए, कुछ चला जाए, हम इमरान खान हमारा आखिरी सहारा है, आखिरी उम्मीद है, इंशाल्लाह उसका साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, वो हमारी रेड लाइन था, इन्होंने क्रॉस कर दिया। अगर रत्ती बराबर कोई खौफ था ना, आज वो भी निकल गया, वो खत्म हो गया हमारे अंदर से। हमारे आने वाली नस्लों की भी आखिरी ही उम्मीद है। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद आज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है जो आजम सवाती के साथ किया है। ये हमारा मुल्क है, फलस्तीन से तो बुरे हालात हमारे हैं, हम इतने गए गुजरे हैं, कौम का एहसास ही नहीं है। कौम निकल रही है, जलसों में निकल के दिखा रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। आपकी आंखें नहीं है, आपकी समझ नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा। उसको इतनी सीटें जितवा रहे हैं, उसके जलसों में आ रहे हैं, जब वो कहते हैं हम वहाँ हाजिर होते हैं, पहुँचते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सच्चा खरा लीडर है। कायद आजम के बाद बस यही आया है, बाकी तो सब ड्रामेबाज थे। ठीक है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अब आपका अगला लाहे अमल क्या है? अब आपकी रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है, क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे अटैक किया जाएगा आगे? बेटे अब कुछ करें, गोली मार सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, मार दें। अब हम तैयार हैं, हमारा डर निकाल दिया इन्होंने, इतना दीवार के साथ लगा दिया, अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे? अब फिर बगावत होगी। ठीक है, वो हम करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई और ऑप्शन इन्होंने रखी नहीं है ना। या कोई और ऑप्शन रखते, इमरान खान का क्या वो है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं कहीं भी, देखिए सिवाय इस झंडों के हमारे पास कुछ नहीं होता। कोई क्या हम असला लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, किससे डर जाते हैं? ये हम हर दफा यहाँ पहुँचते हैं, हर जलसे जुलूस सिर्फ अपने ईमान की खातिर, इमरान खान की खातिर, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने आने वाली नस्लों की खातिर। इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्हें नजर नहीं आ रहा उस आखिरी बंदे को मारने चले हैं, या फिर मार के दिखाएं, फिर सारी कौम ना खड़ी होगी तो फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये चाह रहे हैं वही सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सारी आने वाली नस्लें इस मुल्क से निकल जाएं। ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं बेटे, जो पढ़ लिख के अच्छा बच्चा जो ऐसा है वो बेचारा यहाँ नहीं आता। माँ बाप भी कहते हैं बेटा यहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर वहीं रहो। ठीक है, ये जो इलीट, ये जो 3% अशराफिया है, ये फिर इन्होंने ही रहना इस मुल्क में। फिर बता दे हमें, फिर डिक्लेयर करेंगे ये भी फलस्तीन की तरह, इनका ये मकबूजा पाकिस्तान है, अभी आज़ाद पाकिस्तान नहीं है। पीडीएम के सारे चोर उचक्के उठा के हमारे सरों पे बिठा दिए हैं। हम इतने बदनसीब हैं कि हम इसमें से इतने साल हो गए, 70 साल से ज्यादा, हम इनसे अपनी वो ही नहीं कर सक रहे, जान ही नहीं छुड़वा सक रहे, तरक्की ही नहीं कर सक रहे। एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप 10 कदम में पीछे कर देते हैं। हमारे अंदर कोई वो नहीं है, बेगैरत कौम है क्या है हम बेगैरत नहीं है। जो हमारे सरों पे बैठे हैं, जो हमारे सरों पे मुसल्लत करते हैं ना, वो बेगैरत है। अल्लाह पूछेगा, ये आसमानों पे लिखा जा रहा है, ये हिसाब होगा, हम माफ नहीं करेंगे एक एक को। ठीक है, सबने कब्र में जाना है, ये पैसा भी यहीं पड़ा रहेगा, जो मरात मिलेंगी वो यहीं रह जाएंगी, साथ उठा के तो किसी ने भी नहीं जानी ना बेटे। ठीक है, बस, और हमें दीवार से लगा दिए, इससे ज्यादा क्या करेंगे? चला लें, गोलियां चला लें, ये जो एटम बम बनाया था वो हम ही पे चला दें, खुद सारे भाग जाएं मुल्क से बाहर।
एक बटन दबाएं, हमारा खात्मा कर दें। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता।